प्यारे बच्चों नमस्कार। क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस फिजिक्स पार्ट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। चैप्टर 8 मोशन हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ पहले देखते हैं। मोशन इट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती रहती है, तो इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इन रेस्ट पोजीशन। देयर आर मेनी टाइप ऑफ मोशन, बट हियर वी डिस्कस ओनली अबाउट टू टाइप ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. If a body covers equal distances in equal interval of time, then the body has a uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन, एक जैसी मोशन होना चाहिए ऑब्जेक्ट का जैसे सपोज आप कर सकते हैं कि इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज, सपोज फर्स्ट सेकेंड में अगर किसी ऑब्जेक्ट ने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया 1 सेकेंड में, तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में भी वो 2 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो ऐसे केस को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। इफ अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ इट ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल, आप दोनों में डिफरेंस है, इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कभी 1 सेकेंड में 2 मीटर, कभी 1 सेकेंड में 3 मीटर, अगर वो ऑब्जेक्ट का मोशन है 3 मीटर मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट कुछ पार्ट आता है डिस्टेंस। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करें, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों में बेसिक डिफरेंस पूछा जाता है। और द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स द फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, एंड इफ ऑब्जेक्ट require magnitude as well as direction, then it is called vector quantity. So distance is a scalar quantity. Its SI unit is meter. Displacement, it is the shortest distance between initial and final position of object. शॉर्टेस्ट, अभी हम इसका एग्जांपल देंगे आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम इसको और क्लियर करेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी मीन्स डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। इट्स एसआई यूनिट इज आल्सो मीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की एसआई यूनिट मीटर होती है। नेक्स्ट पार्ट है स्पीड। The distance traveled by any object in per unit time is called speed. It is a scalar quantity. Its SI unit is meter per second. इसको हम पढ़ेंगे मीटर पर सेकेंड, रिटन एज मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड रेज़्ड टू पावर -1 मीटर सेकेंड इनवर्स, बट रीड एज मीटर पर सेकेंड। इसको आप लोग मीटर पर सेकेंड पढ़ेंगे। ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं। यहाँ पे गलती नहीं करेंगे कि यहाँ पर हम पर की साइन लगा देंगे, तो ये फिर एरर होगा, गलत हो जाएगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ये स्पीड का फार्मूला हो गया। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म यूज होते हैं। स्पीडोमीटर शोज द स्पीड ऑफ व्हीकल। हम ये स्पीडोमीटर अब आजकल डिजिटली भी आ रहे हैं। हम बाइक चलाते हैं, कोई भी कार चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि स्पीडोमीटर लगा होता है जो बताता है कि उसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, सपोज इस टाइप का। एंड ओडोमीटर शोज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय व्हीकल। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर ये बताता है कि वो व्हीकल कितनी डिस्टेंस कवर कर चुकी है। इवन इसका मतलब आप समझें, ओडोमीटर केवल पर्टिकुलर डे का डिस्टेंस नहीं बताता, वो ओवरऑल कितना व्हीकल डिस्टेंस कवर कर चुकी है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय व्हीकल ये बताता है ओडोमीटर। उसमें बीच में लगा होता है स्पीडोमीटर और ओडोमीटर का कॉम्बिनेशन। स्पीडोमीटर जब स्टार्ट होगी गाड़ी, जब चलती है, मूव करती, तभी वो काम करता है। ओडोमीटर जब गाड़ी रुकी हुई भी है, आप उसको देख सकते हैं, उसके अंदर की रीडिंग पढ़ के बता सकते हैं कि रीडिंग देख के बता सकते हैं कि कितना वो व्हीकल डिस्टेंस कवर किया है। नेक्स्ट यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये एकदम सेम है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के जैसा। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लेंगे।
और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट पार्ट आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। फॉर एग्जाम्पल, आप 100 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर 2 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया योर एवरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर डिस्टेंस को 2 आवर्स में कंप्लीट किया तो इसका मतलब हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, 100 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम टेकन 2 आवर्स लग गया, तो इसको डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड होगी। ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि हम लोग 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, उसको हो सकता है 20 किलोमीटर डिस्टेंस हम 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए हों, 10 किलोमीटर डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर के। तो ऐसे डिफरेंट इंटरवल्स पे, डिफरेंट टाइम इंटरवल पे हमारी डिफरेंट स्पीड होती है, बट हम ये कैलकुलेट नहीं कर पाते कि कब कितना चले। लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं कि 100 किलोमीटर अगर हमने कवर किया और हमको 2 आवर्स लगे तो हमारी एवरेज स्पीड, एवरेज मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, हमने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया और टोटल टाइम कितना लगा। 2 आवर्स लगा तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आवर्स लगेगा तो 3 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वेलोसिटी। इट इज अ मेजर हाउ फास्ट समथिंग मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसको सिंपली अगर हम समझते हैं तो स्पीड विद डायरेक्शन is called velocity. If s be the displacement of any object in time t, then velocity v is equal to s by t, यानी कि displacement upon time taken. Its SI unit is meter per second. It is a vector quantity. And next topic, average velocity. If a velocity of the object is changing at a uniform rate, then average velocity is given by the arithmetic mean of initial and final velocity of a given period of time. That is, average velocity is equal to initial velocity plus final velocity divided by 2. नेक्स्ट पार्ट पे हम एवरेज वेलोसिटी का हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो उसके बारे में और बताएंगे। अब यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स आते हैं इन टेस्ट क्वेश्चन पेज नंबर 100। पेज नंबर 100, फर्स्ट क्वेश्चन, an object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. An object has moved through a distance. Suppose students, suppose डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 100 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए से ट्रेवल करता है और पॉइंट बी तक आता है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 100 मीटर, और फिर वो रिटर्न करता है पॉइंट बी से ए तक। डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम बी टू ए, अगेन 100 मीटर। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 200 मीटर। 100 मीटर जाना और 100 मीटर आना, बट displacement is equal to according to definition of displacement, shortest distance between initial and final position. Here initial position of object is at A and final position after returning from point B is also at A. It means shortest distance between initial and final position is 0, therefore displacement is 0। इसका मतलब उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। सो आवर आंसर इज एस। यस, ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। इट्स सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं।
A farmer moves along the boundary of a square field of size 10 मीटर in 40 सेकेंड। एक फार्मर अपने फील्ड, उसके पास एक फील्ड है जिसकी साइड 10 मीटर की है और फील्ड का शेप है स्क्वायर शेप, तो जितनी भी साइड होंगी सारी इक्वल होंगी। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। सपोज ABCD is a square shaped field of side 10 मीटर। इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, तो 10 मीटर सारी साइड हो जाएंगी इसकी। 10 मीटर। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइम फॉर वन राउंड मीन्स पॉइंट A वाया BCD, पॉइंट A टिल पॉइंट A से स्टार्ट होगा, BCD होते हुए फिर से A पर आ जाएगा। इसमें उसको लगते हैं 40 सेकेंड। तो टाइम फॉर वन राउंड इज इक्वल टू 40 सेकेंड। टोटल टाइम, जितने टाइम में हमको निकालना है, टोटल टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट 20 सेकेंड। ये गिवन है कि 2 मिनट 20 सेकेंड में उसकी पोजीशन कहां पर होगी और वो उसका डिस्प्लेसमेंट, या पोजीशन पता चल जाएगी तो हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। 2 मिनट 20 सेकेंड को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लें, तो 2 मिनट मीन्स 120 सेकेंड और प्लस 20 सेकेंड, ये टोटल हो जाएगा 140 सेकेंड। एंड 1 सेकेंड, यहां पे न्यूटन मेथड से देख लेते हैं कि 1 राउंड लेने में उसको 40 सेकेंड लगते हैं। 1 राउंड में कितना सेकेंड लगता है? 40 सेकेंड लगता है। तो 1 सेकेंड में कितना राउंड लेगा? ऐसे 140 सेकेंड में कितना राउंड लेगा? तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं नंबर ऑफ राउंड, कितने राउंड वो लेगा। 140 अपॉन 40 डिवाइड कर देते हैं। 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 3.5 राउंड। तो राउंड 3.5 का मतलब ये होगा 3 कंप्लीट राउंड एंड 1 हाफ राउंड। अब इसको हम जरा इस फिगर से समझते हैं कि 3 राउंड का मतलब क्या होता है। कि 3 राउंड का मतलब हम दिखाते हैं कि A से लेकर के और यहाँ तक आता गया, तो A पॉइंट पर आ गया, तो इसकी डिस्टेंस 40 मीटर कवर किया। बट हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। वो अपने इनिशियल पॉइंट पे 1 राउंड में आया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0। तो ऐसे वो सेकेंड राउंड में फिर यहाँ तक आएगा, थर्ड राउंड में फिर से यहाँ तक वो आ जाएगा, और फिर हाफ राउंड जब चलता है तो थर्ड राउंड के बाद में ये हाफ राउंड में इस पॉइंट तक पहुँचेगा, पॉइंट C तक। तो इसकी जो फाइनल पोजीशन इस समय होगी वो होगी पॉइंट C पर। एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, हम लोग ये डिस्टेंस नहीं निकालेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात की गई है तो ये डायगोनल की बात की गई है, और यहाँ पर स्क्वायर शेप फील्ड है तो 90 हो जाएगा। अब हम इसमें ABC ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा। इन ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस गिव्स AC इज इक्वल टू रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस गिव्स AC इज इक्वल टू रूट, सारी साइड्स इक्वल हैं, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। दिस गिव्स 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200 इज इक्वल टू 10 रूट 2 मीटर। मीन्स डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर displacement is equal to 10 रूट 2 मीटर। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट?
फर्स्ट पार्ट, इट कैन नॉट बी जीरो, एक स्टेटमेंट है कि डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो, ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये दोनों स्टेटमेंट बताना है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या दोनों फॉल्स है या कोई एक ट्रू या फॉल्स है, इस टाइप का कुछ हमको बताना है। स्टूडेंट, इसके लिए हम डिस्कस करते हैं, पहले एक कंडीशन लेकर के चलते हैं, इसमें हम दोनों कंडीशन आ जाएगी। एक डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं ए बी और इसके बीच की डिस्टेंस है 50 मीटर, ए से बी की डिस्टेंस 50 और हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए से सी तक की डिस्टेंस 30 मीटर और सी से बी तक की डिस्टेंस 20 मीटर। अब इसमें हम देखते हैं कि सपोज कि इस फर्स्ट की बात अगर कर लें, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए टू बी, तो इस केस में जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इज नोन एज डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 50 मीटर। ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट ए पर था और पॉइंट बी तक पहुंच गया तो उसने डिस्टेंस ट्रैवल की 50 मीटर, और अगर वहीं पर वो रुका हुआ है तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी उसका 50 मीटर होगा क्योंकि वो वहीं पर है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसकी इनिशियल पोजीशन पॉइंट ए पर और फाइनल पोजीशन पॉइंट बी पर हो जाएगी, तो वो वहीं पर रुका हुआ है, तो 50 मीटर। इस केस में हमने दिखाया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गए। अब बात करते हैं सेकंड केस की। ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है और उसने पॉइंट बी तक की डिस्टेंस कवर की और फिर पॉइंट बी से ए तक की डिस्टेंस कवर की, तो हम इसको शॉर्टकट थोड़ा लिखेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए, इस तरह से इसको समझेंगे कि तो 50 मीटर उसका जाना और 50 वापस आना, तो टोटल उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट, इस केस में फिर से हम इस बात को फोकस करते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट जो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ए टू बी जब गया, डिस्टेंस कवर किया, बी टू ए आ गया, फाइनल इसकी पोजीशन पॉइंट ए पर है, डिस्टेंस इसने 100 मीटर कवर किया, लेकिन अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो पॉइंट ए पर आने का मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन पर आ गया, और अगर ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन पर आता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर हो जाएगा। एक सेकंड केस ये भी देख सकते हैं। थर्ड केस एक और बात कर लेते हैं, उसके बाद हम कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या करना है। ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट ए से बी तक की डिस्टेंस कवर करता है, तो इसको फिर से लिखते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक गया और बी से सी तक रिटर्न किया, बी एंड फ्रॉम बी टू सी। ध्यान देना, बी टू सी की बात करेंगे तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 50 मीटर प्लस 20 मीटर, 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 70 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन तो पॉइंट ए पे थी, फाइनल पोजीशन इसकी अब पॉइंट सी पर है, और पॉइंट सी की बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट सी की बेसिस पे यहीं पर उसकी फाइनल पोजीशन है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच की जो डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो होगी 30 मीटर। तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा था, इट कैन नॉट बी जीरो, इट्स मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर हो सकता है डिस्टेंस से। आप तीनों एग्जाम्पल देख करके बताइए कि किस केस में डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 50 मीटर है, यहाँ पे 0 मीटर है, यहाँ पे 30 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन ग्रेटर नहीं हो सकता है। तो इट मीन्स फर्स्ट
and second statement are not true। स्टूडेंट्स आते हैं पेज नंबर 102 इन टेस्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अभी हमने इसी वीडियो में पीछे बताया है डेफिनेशन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, तो हम उसी का एक टेबुलर फॉर्म बना करके दोनों के बीच में डिफरेंस लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर व्हाट कंडीशन और कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड उसी केस में इक्वल हो सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट पाथ। ऐसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर में आप सेंटेंस इसी का लिखेंगे और आंसर लिख देंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स along the straight line path। Question number 3, what does the odometer of an automobile measure। अभी हमने बताया था odometer measures the total distance traveled by, वह के लिए भी आप लिख लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, What does the path of an object look like when it is in uniform motion। यूनिफॉर्म मोशन कभी भी आप ये ज़रा सोचिए कि अगर यूनिफॉर्म मोशन अगर हमको बाइक स्कूटी चलानी है और 40 km/h की स्पीड से चलानी है, तो अगर पाथ इस स्ट्रेट पाथ नहीं होगा, जिग जैग होगा, उसमें जर्क होंगे, तो यूनिफॉर्म मोशन शो नहीं करेगा। इसलिए ऐसे केस में हमारे पास स्ट्रेट लाइन पाथ होना कंपलसरी है। इसका आंसर होगा कि पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक स्ट्रेट। Question number 5, during an experiment a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes। What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light, that is 3 × 10⁸ meter per second। अगर ये नहीं भी दिया रहता तो हमको ये याद कर लेना होगा कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, और हम इसमें पहले गिवन थिंग्स लिखते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज गिवन, टाइम इज इक्वल टू 5 मिनट्स। यहां पर स्पीड जो है मीटर पर सेकेंड में है, यानी कि सेकेंड यूज हुआ यहां पर, और इसमें मिनट है, तो इसको भी हमको कन्वर्ट करना होगा। तो 5 × 60 इज इक्वल टू 300 seconds। Since speed is equal to distance upon time, this gives distance is equal to speed into time is equal to, speed is given 3 × 10⁸ इंटू टाइम इज आल्सो गिवन 300 सेकेंड। इसका और इसका प्रोडक्ट कर देंगे तो 900 × 10⁸ मीटर। यहाँ पर ध्यान देंगे डिस्टेंस की यूनिट मीटर पर सेकेंड और ये सेकेंड, इससे ये दोनों मिल करके प्रोडक्ट होकर के केवल मीटर में आंसर आएगा। डिस्टेंस की यूनिट हमारी मीटर होती है। तो 9, अब इसको थोड़ा सा, और इसमें 2 0 है, इसको हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻², और 10⁻² इसके साथ आ जाएगा, तो 9 × 10⁻10 मीटर। ये हमारे फाइनल डिस्टेंस आ गई। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इन टेस्ट क्वेश्चन पेज नंबर 102 तक डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज एक्सेलरेशन, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, इसकी बात करेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कमेंट करके अपनी ओपिनियन भी हमको दें। थैंक यू सो मच।